अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं महंगाई या नहीं महंगाई, आवाम की ज़ुबानी बनाम सरकार। पिछले जुमे को हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने लोगों से जाके पूछा क्या वो हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है या वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। ये दोनों जवाब उन्होंने दिए। सर्वे आपके सामने था। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे सेड कि वो मुतमईन नहीं हैं और उन्होंने बहुत सारी शिकायतें की। वो शिकायतें भी हमने आपके सामने रखी। अवाम का किसी भी हुकूमत को जांचने का तरीका मैंने अपने तकरीबन कोई इस 19 साल के करियर में बहैसियत एक सहाफ़ी जो देखा है वो हमेशा महंगाई के पैमाने में तमाम हुकूमतों को रखते हैं। पॉलिसी क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, हमारा इस पे ध्यान बहुत कम जाता है। यानी कि हम इसके बारे में अव्वल तो सोचते ही नहीं है, सोचने समझने के काबिल भी नहीं है शायद। इस हमें मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग हों, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट थिंक अबाउट इट। उनको ऐसा लगता है कि सारी हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ महंगाई पे टिकती है। जब महंगाई हो गई तो इसका मतलब हुकूमत नाकाम है। जब महंगाई ख़त्म हो गई, लोगों को सस्ती चीज़ें मिलनी शुरू हो गई तो हुकूमत कामयाब है। अब वो शख्स जिसकी कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई उसके लिए हुकूमत नाकाम है। हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हुकूमत ने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया उसके मुताबिक, जिसका कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गया। अब एक सर्वे हमने किया, एक और सर्वे किया। इस सर्वे के अंदर हमने जानने की कोशिश की, सवाल लोगों के सामने ये रखा कि क्या महंगाई है या नहीं। लोगों ने कहा महंगाई है, वो एक तरफ काउंटर चल रहा है। जिन्होंने कहा महंगाई नहीं है वो काउंटर चल रहा है, और जिन्होंने कहा कि पता नहीं, यानी कि वो अपना जवाब नहीं देना चाहते, मौक़िफ़ नहीं देना चाहते, उनके लिए अलग से एक हमने बॉक्स रख दिया और ये तमाम काउंटर उसी तरह चल रहा है। देखें, महंगाई का सवाल पूछना गरीब आदमी से उसके लिए बहुत ज़्यादा। अब कई लोगों को, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसी जगहों पे भी जाता हूँ, ऐसी जगहों पे गया भी हूँ जहाँ पर बिल्कुल भी महंगाई नहीं फील होती। यानी कि वो अगर उनसे कहो ना यार ये 10,000 का है, ये दिस प्रोडक्ट इज़ ऑफ 10,000 रुपीज़, तो वो कहता है ओ इट्स सो चीप, यानी तो सस्ता मिल रहा है, ले लो इसको, क्योंकि उसकी कुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा है। तो हर आदमी के लिए, हर मुल्क में रहने वाले शख्स के लिए महंगाई का पैमाना डिफरेंट है। लेकिन हमने एक क्लास, एक बाज़ार के अंदर ये किया, ये वो है जो मेजॉरिटी में है, यानी कि ये वो हैं जो तादाद में ज़्यादा हैं। और ये किस तरह, यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। अभी हम एलीट क्लास, अपर क्लास में नहीं गए, अब अपर मिडिल क्लास में भी नहीं गए, क्योंकि उनके लिए भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेहतर हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए बेहतर नहीं है वो क्या कहते हैं, उनकी बात सुनिएगा। पता नहीं यार, जो ख़रीदारी करते होंगे उनको पता होगा। कुछ इक़दामात किए भी जा रहे हैं, लेकिन वो इक़दामात जो है ना, वो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब आप सब्ज़ी या फल लेने के लिए जाएं ना, तो आपको जो मेजर एक प्रॉब्लम फ़ील होगा कि जैसे ही अब इन्होंने पीरा फोर्स या उनको सरकारी रेट्स पे सामान देने के लिए मुकर्रर किया है ना, तो वो जब आएंगे तो दुकानदार जो है वो आपको रेट लिस्ट पे सौदा देगा, ठीक है। और जैसे ही वो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो अपनी मनमानी करनी शुरू कर देगा। मेरी अगर राय लेते हैं तो मैं तो खुश हूँ। बेशक हाँ, बेशक महंगाई है, बेशक सस्ता है, कुछ पे हम सुकून से रह रहे हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। देखें आप, मैं अभी रिसेंटली 1 साल पहले कराची गया था, तो मुझे डर था कि मेरे साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए, कोई मोबाइल ना छीना जाए, कोई गाड़ी ना छीनी जाए। मैं पंजाब में बैठा हूँ, सुकून से घूम रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। मैं अपने पंजाब को देखूँगा, मेरे पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। नहीं सर, कब कम हुई है यार। पहले बिल आते थे कम से कम 2,000-2,500, अब 10,000-12,000 15,000 बिल आ रहा है यार। ये क्या तरीका कार है? 200 एक यूनिट हो तो 17,000 बिल भरें, 200 से कम हो तो 3,500। ये कोई किस चीज़ की इंसाफ है यार? ये कोई इंसाफ नहीं भाईजान। ये दरअसल हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादती हो रही है और हुकूमत इस बारे में कोई सोच नहीं सकती कभी भी। क्यों? क्योंकि पावरफुल लोग जो है ना, ज़्यादा सी बात कोई काम करने देते। अब देखो पेट्रोल की बात देख लें, पेट्रोल जब महंगा होता है 1 मिनट में होता है, जब सस्ता होता है तो कहते हैं ये 1 मंथ बाद पहुंचेगा। ये कहाँ से तरीका है यार? देखिए, महंगाई का ताल्लुक जो है ना, कम या ज़्यादा से नहीं होता। इसका ताल्लुक होता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है। इनकम को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाएं। अगर आप अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो कम भी हो जाएंगी चीज़ें, तो आपके लिए महंगाई रहेगी। मैं 55 साल मेरी उम्र हो गई है, महंगाई बढ़ी रही है, कम कोई नहीं हुई, और ये कम होगी भी नहीं, कभी नहीं होगी। हम ख़त्म हो जाएंगे, महंगाई ख़त्म नहीं होगी। हमें तो नहीं लग रहा भाईजान, उतनी ही है महंगाई, क्या करें। देख लें सर, आप क्या कह सकते हैं, बेरोज़गारी बहुत है।
उसकी वजह से कोई काम शाम मिल नहीं रहा, महंगाई बहुत है। कितों काम, कोई काम नहीं हुई। हाँ, पेट्रोल कम करेंगे तो वो होगी ना। कहाँ कम होनी है सर? नहीं, कहाँ कम हुई है? कोई काम नहीं। क्या की चीज़ कम हुई है? पेट्रोल कहते कम हो जाता है, महंगाई कम कहाँ पे कम होता है सर? महंगाई वाली तो कम थी ते महंगाई कितों घटी? ये तो सानू जहर दे देवन, सानू मार देवन। महंगाई तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन ये है कि कुछ मुल्क की हालात बेहतर हैं पहले की निस्बत। महंगाई तो अपनी जगह पे कायम दायम है, महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई है, हाँ जी, कम नहीं हुई। रीज़न यही है कि उन्होंने ना घटाई है ना बढ़ाई। बस ये पॉलिसियाँ अच्छी कर लें, हुकूमत अपनी पॉलिसियाँ अच्छी कर ले ताकि आम आवाम को जो है वो रिलीफ मिले। महंगाई जब भी कम होगी जब ये मेन चीज़ है पेट्रोल बिजली, जब पेट्रोल और बिजली सस्ता होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक कम होगी। महंगाई तो गरीब के लिए ज़्यादा ही है जी, कम तो नहीं हुई अभी तक। अगर पेट्रोल के रेट नीचे आए थे तो उसके साथ महंगाई को भी नीचे आना चाहिए था, मगर कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे बात नहीं करता। उसी तरीके से महंगाई चल रही है, उसी रेट से हमें हर चीज़ मिल रही है, किसी चीज़ के पैसे कम नहीं कर रहे। भाई कोई भी कम नहीं, कहाँ कम हुई है महंगाई? भाईजान गैस हम 600 से नीचे आई, अब 400 फिर हो गई है। 250 रुपये किलो गैस थी। चीनी का रेट भी उन्होंने बढ़ा दिया, आटे का भी, सब कुछ जो चीज़ें खाने पीने वाली हैं वो तो सारी महंगी हैं। कम क्या किया है इन्होंने बताए ना। बिल जो है 2 महीने का 36,000 रुपया मुझे बिल आया। सही है जी, सब कुछ सही है। हाँ जी, उदों भी दिहाड़ी करनी, हुण भी दिहाड़ी करनी। नहीं जी, कोई नहीं वधी। अज तो 10 साल पहले भी एक दिहाड़ी 10 किलो आटा ते हांडी आउंदी सी, अज भी 10 किलो आटा ते हांडी आउंदी। महंगाई काहदी, जिवें पैसा वध गया उस तरह पैसा महंगाई बढ़ गई। हाँ जी सर, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आम बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो डेली वेजेस वाले लोग हैं ना और जो गरीब घराने वाले लोग हैं ना, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई बढ़ती है लेकिन पूरी दुनिया में इस कदर नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ी है। 5% 10% लगा ले, यहाँ तो 50% 60% 100% चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो ये आम बंदे का यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई ज़्यादा हो रही, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुल्क की क्राइसिस जो चाह रहे हैं, जंगी हालात वगैरह जो भी उस तरह सामने सारा। महंगाई सबसे ज़्यादा इमरान खान के दौर में 600 रुपये का आटा का तोड़ा था, अब वो 1200 रुपये का है। ठीक है, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ गरीब आदमी मर रहा है भूखा, खुदकशियाँ कर रहा है। ठीक है, ये रिक्शा, हम रिक्शा चलाते हैं, चिंची रिक्शा, सुबह से लेकर शाम तक रिक्शा चलाते हैं, 500-600 रुपया। घर में हाँ खर्चा 1500-2000 रुपये का। इसका काम है मरीम नवाज का कि इंडस्ट्रियाँ लगाए लाहौर में, गरीब आदमी उस इंडस्ट्रियों में काम करे, उसके माली हालात अच्छे हों। ये ना करे कि वो खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो जाए। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। गैस ही बढ़ती, जब भी बढ़ती गैस ही बढ़ती, या पेट्रोल बढ़ता है। हमें सवारी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। नहीं, कुछ भी नहीं। सवारी को बोलो कि किराया बढ़ गया, वो कहते कोई चक्कर ही नहीं है। बढ़ गई है, उसकी वजह यही हो सकती कि ये इन्होंने बस बेवकूफ़ बनाया हुआ है, हमें पागल बनाया हुआ है। कोई क्या कर सकते हैं। नहीं, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम कहाँ हुई। अब पेट्रोल वहाँ सस्ता है, यहाँ देखो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, रहम करे हमारे पे, क्योंकि हम तो गरीब बंदे कहाँ अफोर्ड कर सकते। अब अमीरों को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता है गरीबों को। तो बस अल्लाह रहम करे भाई। आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, महंगाई के बारे में लोग बात कर रहे हैं। ये सर्वे जारी है और इसके सर्वे के आखिर में क्या रिज़ल्ट आता है वो ज़रा सुन के जाइएगा, बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली हुक्मरानों के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये लोग महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे थे क्या महंगाई है या महंगाई नहीं है या मुझे पता नहीं है। सवाल बड़ा सिंपल सा है, लोगों से हम पूछ रहे हैं, आइए लोगों की राय लेते हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? महंगाई 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 कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जितने भी हमारे सियासतदान हैं ये सब अपने आप जो है ना वो बाहर रहे अपने अपने घरों के। बस ये है, महंगाई कहाँ यार कम। ये मुझे बताएं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा, और वो भी अंडा ही देख लें, मैंने 5000 रुपये तोड़वाया, मेरे पास ये देख लें 350 रुपये है। तो हाँ जी, वो आटे का तोड़ा लिया है 20 किलो का, 2 किलो चीनी ली है, 2 सूफी घी के पैकेट लिए हैं 5000 को।
नमक लग गया। बॉस महंगाई तो नहीं कम हुई, महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है और हालातों वाक़यात ऐसे मामलात हो गए हैं, आप ना हुर्मत उधर बंद होती है, चीज़ें इधर महंगाई होना शुरू हो जाती है। जैसे कि गैस जो है ना LPG हम ऑटो में डलवाते थे, अब 300 से एकदम 400 रुपये जंप हो चुकी है और कह रहे मज़ीद और बढ़ेगी। जो 15 रुपये की सादी रोटी दे रहे थे वो भी 17 रुपये की कई तंदूर वाले दे रहे हैं और नान भी जो है वो भी 30 रुपये का कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस वीक जो है ना मैं 600 500 और परसों वाले दिन 250 रुपया और कल 150 रुपया घर कमा के लेके गया। हम बच्चों को क्या खिलाएं? और हमारे हालात ऐसे मामला गर्मी की वजह से, धूप की वजह से हम खुद परेशान हैं। मैनू भी पता की वजह ये मरियम नवाज में पूछो जाके, साडा तो बेड़ा गर्क कर दिता उन्हें। परेशानी ये बात है कि उन्हें पिंडा च गए ने सफाई वाले, उन्होंने का बिल साढ़े खाते पा छड्या। आटे का रेट वध गया, कणक का किहड़ी शै उन्हें घटाई है मैनू ये दसो। परेशान ना होइए, दूर खे होइए इत्थे बह के। घर तो बत्ती का बिल आउंदा, असीं एक पक्खा चलाना है तो 7000 बिल ठुका पिया जी। ना देइए तो मीटर ला दे, अगले लै जाते, अगले आते हैं जी मैनू आखो जाके। अल्लाह आसानियाँ नहीं पैदा करता जो बंदा ना करेगा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि महंगाई कम हुई है, किसी भी एंगल से नहीं लगता महंगाई कम हुई है। आप देख रहे हैं डेली बेस पे प्राइजेज इंक्रीज़ हो रही हैं, एवरीथिंग, ग्रोसरी से लेकर इवन के अप लेवल तक जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी एक्सपेंसिव हो रही है डे बाय डे। अभी इन्होंने रिसेंट पेट्रोल जो है वो सस्ता किया है, साथ ही जो है वो जंग हुई है या मामलात हुए उसी वक्त पेट्रोल महंगा कर दिया उन्होंने। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी जल्दी है, हर चीज़ में सडन चेंज आना चाहिए। कुछ ना कुछ जो रिलीफ दिया होता कम से कम उसको मेंटेन करना चाहिए। सर जी महंगाई कितने कम हुई है, गरीब आदमी तो पिस रहा है बिल्कुल। गर्मी है, महंगाई घटन का तो कोई चक्कर ही नहीं है। असी लोग जो सुबह तो ला के आए को साडा काम है, सारा दिन फिर के रुल जाते हैं, शाम को बच्चों की रोज़ी भी नहीं पूरी हो सकती। बहुत परेशान है, वेखते नहीं साढ़े रंग ही उड्डे पे। नहीं कहाँ हुई है, वहाँ भी है। पेट्रोल सिर्फ जो कम हुआ था 2 रुपये सस्ता हुआ है और 14 रुपये बढ़ा दिया है। ये कोई महंगा तौर तो नहीं ना है। मेरे को चाहिए कि हर चीज़ का रेट जो है वो कंट्रोल में करें। ये कहता है कुछ है, करते कुछ है। रेट लिस्ट पे कुछ लिखा हुआ है और जो चीज़ बिक रही है वो रेट तो वही है, लेकिन वो सबसे निकम्मी चीज़ जो है वो उसी भाव पे बिक रही है। ये तो कोई फ़ायदा ना हुआ। अच्छे वाली चीज़ जो है वह 100-150 महंगी है। अब गरीब फल खाए या हांडी खाए या क्या करे, बच्चों को फल खिलाना मुश्किल हो गया हुआ है। कोई चीज़ भी जो रेंज से बाहर होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ रोटी पूरी हो रही है कि बच्चों का पेट भर ले शाम को, यही बड़ी काफ़ी है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਕਿ ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा, 3 गुना बढ़ गई, 4 गुना। दिन पर दिन महंगाई हो रही, नीचे जा रहे हैं हम। नहीं, कहाँ कोई भी नहीं। महंगाई तो वैसे अभी तो बढ़ ही रही है, कम होने का तो चांस ही नहीं है। पेट्रोल सस्ता थोड़ा होता है, हफ्ते बाद फिर महंगा हो जाता है। कुछ भी नहीं किया, अभी कहाँ किया, कुछ भी नहीं किया। नहीं, देख लो, ये तो कहते हैं जंग की वजह से नहीं हो रही। इसके अलावा हुकूमत को पता होगा जो भी है, हम क्या कह सकते हैं। हम तो आते हैं मजदूरी करने, सुबह शाम को घर चले जाते हैं, तो कारोबार भी बहुत कम हो गए हैं। एक चीज़ 10 रुपये की थी ना, वो हमें 50 में मिल गई है, तो गाहक आगे पैसे नहीं खर्च। नहीं, महंगाई तो बिल्कुल ही नहीं कम हुई है। जिस हिसाब से जो है ना चल रहा है उस हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं हुई है महंगाई कम। महंगाई किधर कम हुई यार, सारा किसी से भी पूछो महंगाई किधर कम हुई सर जी। जितने भी ऊपर वाले बड़े बड़े हैं सारे उसकी महंगाई की वजह से। वो अपने प्रोटोकॉल में घूमते फिरते हैं, गाड़ियाँ वगैरह जो कुछ है उनके पास है, हमारे पास क्या है। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, खुद MA किया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। किस वजह से हूँ? इनकी वजह से हूँ ना। जिधर भी जाओ पैसा चाहिए, जिधर भी जाओ रिश्वत चाहिए, क्या चाहिए, और उसको पैसा चाहिए। हमारे पास पैसा है नहीं, इस वजह से मजबूरी से सिक्योरिटी गार्ड की डिग्री करनी पड़ती है। हाँ, और क्या चाहिए हमें। MA कर चुका हूँ, अपने पैसे कर चुका हूँ, और क्या चाहिए मैं। महंगाई तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गई है, बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हम खुद इसके हैं कि हम जो है आवाम जो है वो बस जो महंगाई होती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से कि अवामी एहतजाज से ये मसला हल हो सकता है। नहीं, उनकी क्या सकते हैं, हुक्मराना का काम है सारा, कोई करने तो सही हो सकता। अब 220 रुपये विकन रहा, वो कहते 170 बेचो, TV से आ रहा सी, वो कहते असी किसा बेचे, पिछों महंगा आ रहा तो असी किसा बेच सकते हैं। हर चीज़ इस दौर पर महंगी है। बिल्कुल 1% नहीं घटी। देखो ਜਦੋਂ PTI ਦੀ हुकूमत सी, पेट्रोल 150 रुपये लीटर सी, पेट्रोल हम 300 ते 12 रुपये के 13 रुपये लीटर हो गया।
ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, PTI ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 2000 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਅਫਰਾਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲੇ ना तो 2000 रुपया ज़रूरी है, 1500 2000 ज़रूरी है। इतनी महंगाई हो गई है। नहीं, वजह आपके सामने ही है सबके, हर चीज़ तो महंगी है। कौन सी चीज़ सस्ती हुई है आप बता दें कि ये चीज़ सस्ती हुई, हम करें हाँ ठीक है। 250 से ऊपर गया था तो 400 450 पे गया था ना, उसके बाद अब क्या है 313 रुपये। ये सस्ता क्या हुआ? नो होनी नहीं, बहुत मुश्किल है। ये तो हुकूमत को होंदा ही कुछ नहीं पे, पता नहीं की करते पे है। तो अपना ही सारा कुछ की जाते, किसी का सोचते नहीं गरीब का। अड्डे ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟੇਗੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਰਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ, ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪ ही नहीं सही है। मुझे तो नहीं लगता कि महंगाई कम हुई है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर प्राइसें वगैरह कम हुई हैं, लेकिन जो नीचे वाला अमला है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा। उन पे कोई ड्यूटी नहीं लगा रहा, या कोई पुलिस वाला या कोई और ऐसा बंदा जो उन पे कंट्रोल कर सके प्राइसों पे, वो नहीं हो रहा। नहीं हुई। उसकी वजह ये है 50,000 रुपये सैलरी है, 55,000 रुपये, उसमें बड़ी मुश्किल से मैनेज ही हो रहा है, बस 0/0, कुछ सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है। 25-30 हज़ार मेरा खुद का खर्चा है यहाँ पे, 15,000 रुपया महीने का खर्चा मेरा खाने पीने का, 5,000 रुपया हॉस्टल का है, फिर पीछे फिर बच्चों का 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो बहुत मुश्किल मैनेज हो रहा है। आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, महंगाई के बारे में लोग बात कर रहे हैं। ये सर्वे जारी है और इसके सर्वे के आखिर में क्या रिज़ल्ट आता है वो ज़रा सुन के जाइएगा, बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली हुक्मरानों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये लोग महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं। टेक अ ब्रेक। लोगों की राय आप सुन रहे हैं, लोग बता रहे हैं और मेरे ख्याल से बड़ा ओपनली अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आवाम की राय है, हमारे लिए मुकद्दम है, हम उसका एहतराम करते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आवाम की राय प्योरली हुक्मरानों तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसा सोचते हैं। क्योंकि मुझे यकीन है कि जो लोग करीब हैं हमारे हुक्मरानों के, वो शायद ये राय हुक्मरानों तक पहुंचने ना दें, या उनको लगता है कि हुक्मरानों को ये नहीं सुनना चाहिए, या वो ये कह के रद्द कर दें कि यह बंदा तो फलां पोपोजिशन दा है, फलां दा है, वो ये कह के चीज़ें रद्द कर दें। लेकिन हुक्मरानों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। लोगों की राय सुनिएगा, वो क्या कहते हैं। नो सर, महंगाई वाकई बहुत है, जितनी आमदन है उतने खर्चे उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब क्या करें, 1500 लेबर मिलती है दिन में, तो खर्चे उससे ज़्यादा हैं। किराए का मकान जिस बंदे का हो, उससे बिजली के बिल ही पड़े, रेंट भी पड़े महीने का, वो क्या बचाएगा? बहुत मुश्किल हो रहा काम सर। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, 200 का पेट्रोल लगवाते हैं, पीछे 1300 बचता है, उसमें से खान पीन हो जाता है, बजट ही नहीं हो रहा। फिर महंगाई कम नहीं हुई, चीज़ें वही हैं। अब जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो रिलीफ वगैरह देखें, वो बिजली के बिलों पे भी नहीं दिया उन्होंने रिलीफ। गरीब बंदा कमाएगा क्या, खाएगा क्या? बेसिकली जो सैलरी वाला बंदा है उसने वही कमाना है, वही खाना है। गवर्नमेंट को चाहिए ना कुछ सोचे, गवर्नमेंट नहीं सोच रही, वो अपने बस बैंक बैलेंस भर रही है। और गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि उसका नाम है गरीब बंदा है, उसके लिए कुछ ना कुछ सहूलत देखें। हाँ, इन्होंने ये मेट्रो की सहूलत दी है, ऑरेंज ट्रेन की सहूलत दी है, मगर वो भी कहते हैं जी ऑरेंज ट्रेन जा रही है, क्या उसका नाम कसारे में जा रही है। बंदा पूछे कैसे जा रही है कसारे में? 27 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी दिन में 2 चक्कर लगाती है ऑरेंज ट्रेन, और 27 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो फिर कहते हैं वो कसारे में जा रही है। कैसे कसारे में जा रही है ऑरेंज ट्रेन? कोई महंगाई में कोई कमी नहीं है। उसकी वजह मल्टीपल रीज़न्स हैं। अगर आप इतनी स्पीड से चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ करेंगे और फिर उसको डिक्लाइन होने में टाइम लगेगा, और फिर हमारे यहाँ पे कोई ऐसा प्राइस कंट्रोलमेंट अथॉरिटी काम तो करती नहीं है। अब जो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, उसके बाद जितनी भी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं, वो वापस उस लेवल पे नहीं आई। नहीं भाई खर्चे नहीं पूरे होंगे घर में, दसो की करना जी, खर्चे पूरे होने बंदा महंगाई साढ़े बता कुछ भी नहीं की। नहीं, कम नहीं हुई। वजह उसकी क्या हो सकती है? ये बार बार तेल कभी कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं रेट। 4 दिन अभी कम किया, अब 4 दिन वो फिर वही हाल है, पेट्रोल का भी डीजल का भी। आपको लोगों के हालात देख के नहीं लग रहा कि महंगाई कितनी कम हुई है? हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है।
या मेरे ख्याल से आप ये गाड़ियाँ देख के बात कर रहे हैं कि शायद महंगाई कम हुई है। थोड़ी सी ज़रा लाहौर से बाहर निकलें, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा लोगों के क्या हालात हैं। या ऐसे एरियाज़ में जाएं जहाँ वर्किंग क्लास, लेबर क्लास रहती है, उनसे पता चलेगा आपको सही। महंगाई बहुत बढ़ गई है। जहाँ पेट्रोल जो था वो 150 160 था, अब 300 है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया है अपने पब्लिक को, रादर देन पब्लिक परेशान ही हुई है। अच्छी उम्मीद थी लेकिन बहुत बुरा सिनेरियो है। ग्राफ कहाँ चला गया है महंगाई का, बहुत बुरी सिचुएशन है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि इससे ऑपोजिट है, महंगाई बल्कि ही बढ़ गई है। और मेरा ख्याल है कि एक वही बात है कि एक जो लेबर तबका है और एक जो जॉब्स करने वाले हजरात हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया मंथली अपना जो मामलात हैं उनको एडजस्ट करना। बहुत ज़्यादा कम हो गई है, नहीं कहाँ महंगाई है, कहाँ पे है? सर हुकूमत ही कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। आवाम जो है पिस गई महंगाई में, अभी भी ये पूछ रहे हैं। हम तो ये शर्मिंदा होते हैं अपनी हुकूमत के ऊपर। महंगाई बस क्या कहें, आपके सामने ही है। महंगाई किस लिहाज से कहें? पेट्रोल तो बढ़ा हुआ है, 315 पे के 12 पे हर चीज़ महंगाई है। हम खुद जो एक सूट किसी के बाद हमें पिछले साल किसी का 2000 का मिला, इस बार हमें 2500 में पड़ा है। अभी ये कंडीशन है, महंगाई कहाँ से कंट्रोल है? हम तो यही कहेंगे दुआ करें कंट्रोल हो जाए, आवाम भी खुश हो। कौन कहता है? आपको पता है? आपके मुताबिक वही है, आप बताएं पहले। नहीं, ऐसी कौन सी बात है? जब महंगाई कम होगी तो आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। अगर आपको पता चला है कि कम हुई है तो फिर कम हुई होगी, हमारे हिसाब से तो नहीं हुई। आसमान से बात कर रही है महंगाई। कोई नीचे कोई नाम आएगा हम भी बताएंगे हाँ नीचे कुछ आया हुआ है। फिलहाल तो सब आसमान पे ही है, अल्लाह खैर ही है। यार हमारा तो बहुत बुरा हाल है। हम अस्पताल जाते हैं तो वो भी जबा कर देते हैं कि ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। एक टेस्ट करवाते हैं तो कभी CPC और CT स्कैन सस्ते दामों कर देते हैं। आजकल वो 32, 35, 40 हज़ार का MIR करते हैं, 28, 29 हज़ार का करते हैं। तो कहाँ से महंगाई कम हो? रोटी लेने जाएँ तो वो भी मैं 17-18 रुपये की होगी हैं, अब 20 रुपये की हो गई है। सब्ज़ी लेने जाएँ बाज़ार से तो आपको 1000 रुपया लें तो एक वक्त की आंडी नहीं बनती। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। गरीब आदमी का मुश्किल है जीना, बहुत ज़्यादा। क्या बोले इनको, कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, पेट्रोल प्राइस दोबारा ऊपर जाई जा रही हैं, सारी चीज़ें तो वहीं पे हैं, चीज़ तो कोई कम नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। किस चीज़ से कम हुई है? आप एंकर हैं, आप मुझे बताएं किस चीज़ से कम हुई है, कहाँ पर कम हुई है? आज हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ बढ़ती है ना, उसका 10 चीज़ें और बढ़ती हैं, 10 चीज़ें और बढ़ती हैं, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट को नज़र नहीं आती। उनको ये नज़र आती है कि हमने बस क्या किया है, क्या किया है। मैं ख़ुद नून लीग का सपोर्टर हूँ और शुरू से हूँ नून लीग का सपोर्टर, लेकिन अब मैं कहता हूँ नून लीग ने भी गलत किया है, अपना आप कुछ नहीं दिखाया। ये साफ सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब, पंजाब को लेकर होते रहे। क्या किया पंजाब में इन्होंने? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ 10 रुपये के पिछू अपना 10 पैसे कम हो गई होगी, पिंडा च नहीं कम है। अभी तक तो महसूस नहीं हुआ, हमें 1% भी फ़र्क नहीं आया। मज़ीद महंगाई ज़्यादा हुई है, उसकी वजह ज़ाहिर है हमें तो ये महसूस हो रहा है, हमें तो यही बताया जा रहा है जी ये जंग की वजह से हो रहा सारा कुछ। लेकिन जब पेट्रोल की हमारे पाकिस्तान में एकदम प्राइस बढ़ा देते हैं तो जब कम करने की बारी आती है तो आपके सामने ही है, आराम से स्लो कभी 2 रुपये कभी 5 रुपये। तो ज़ाहिर आवाम किस तरह ये सारा प्रोसीजर करे, किस तरह मैनेज करे। हालात जिस तरह के चल रहे हैं सबके सामने ही है। नहीं, महंगाई कम नहीं हुई। कौन कहता कम हुई है? गलत कह रहा है, कोई महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है। आज की डेट में टमाटर का रेट पूछ लें लोगों से, सब्ज़ी वाले के पास जाके पूछ लें टमाटर का रेट क्या है, कद्दू का रेट क्या है, शिमला मिर्च का रेट क्या है। 300 रुपये मंडी में सेल हो गई है, तो गरीब आदमी क्या खाएगा? तो महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है। तो हम तो बड़ों से सुनते आ रहे हैं, जो बढ़ जाती है वो नीचे बहुत मुश्किल से आती है। अब देखते हैं कि ये हुकूमत नीचे लाती है कि नहीं, देखते हैं। स्ट्रगल तो कर रही है हुकूमत, देखो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे।
हम तो इनके साथ हैं, जो चक्की में पीस रहे हैं वो तो हम पीस ही रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को कामयाब करे और महंगाई को नीचे लेके आए, और अल्लाह ताला आलम वर्ल्ड में जो जंगें लगी हुई हैं वो ख़त्म करे ताकि तेल वाला बहरान ठीक हो जाए। तो बाकी महंगाई ठीक कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो कम नहीं हुई, बिल्कुल ज़्यादा हो गई है। उसकी यही वजह है कि लोग शॉपिंग करते थे, लोगों को आदत थी, पसंद था शॉपिंग करना, लेकिन वो आदत जो है ना वो हैबिटेरियन हो गई, तो वो महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगाई नहीं बिल्कुल भी नहीं, बजाय पेट्रोल और नीचे करने के 2 रुपये सस्ता करके 13 रुपये महंगा कर दिया। ये लाहौर गुलबर्ग की मेन मार्केट है। यहाँ मतवस्त तबके के लोग भी आते हैं, यहाँ अपर क्लास एलीट क्लास के लोग भी आते हैं, या अपर मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं, यहाँ लोअर मिडिल क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो ये एक महंगाई के बारे में जानने के लिए एक लिटमस पेपर टेस्ट था जो आपने देख लिया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर नॉट वेरी वेल ऑफ। वो इतने ज़्यादा वो नहीं हैं कि वो अपना गुज़र बसर कर सकें। क़ुव्वत ख़रीद जो है एक तनख्वाहदार तबके की, तनख्वाहदार आदमी की, वो बड़ी शदीद मुतासर हुई है। आप यकीन करें कि मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, मैं तनख्वाह पे जीता हूँ, तो तनख्वाहदार आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि शायद हम में से जो शोबाज लोग हैं, जो शोएँ मारते हैं और शोखियाँ करते हैं, वो हम में से हीरो बन के निकल आते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वेल ऑफ कौन है। हम उसको हसरत भरी नज़रों से देखते हैं तो वो मशहूर हो जाते हैं। तो इस तरह लोग शौकियाँ मारते हैं, रेंट की गाड़ियाँ चला के और पता नहीं क्या करके, ओह गलत बहस में चला गया, इस बहस से बाहर आ जाएं। लेकिन आज का सर्वे आपने देख लिया, लोगों ने कहा कि वो महंगाई से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और महंगाई हुई है। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया। जो हुक्मरान हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है कि महंगाई हुई है कि नहीं हुई। ये आम पब्लिक है, मुझे माइनस करके मत ये कहिएगा कि फ़लाँ दा एंकर है, फ़लाँ पार्टी दा, फ़लाँ होता है, फ़लाँ ने भेजा सी। नहीं, ये प्योरली पब्लिक सेंटिमेंट हैं, पब्लिक ओपिनियन है जो आप तक हमने पहुंचा दिया है। ये पब्लिक ओपिनियन की कदर हमें भी करनी चाहिए, पब्लिक ओपिनियन की कदर आपको भी करनी चाहिए, और इससे सीखना चाहिए, ख़ुद को बेहतर करना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। यही इसका मकसद था। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।